किसान भाइयों, हमारे यहाँ अभी जो प्रचलित सरसों की किस्में हैं वो 10 क्विंटल से लेकर 14 क्विंटल तक उत्पादन दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि 14 क्विंटल से आगे हम उत्पादन को कैसे ले जाएं? क्या किसान भाई 14 क्विंटल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं? यदि जिन वर्षों में मौसम थोड़ा ठीक ठाक रहता है और तना गलन की समस्या नहीं आती है, उस वर्ष में सरसों का उत्पादन निश्चित रूप से 15 क्विंटल से भी ज़्यादा जाने में सक्षम रहता है। किसान भाइयों, तो अब हम 15 क्विंटल से ज़्यादा प्रति एकड़ अपने खेत में उत्पादन कैसे लें, इस विषय को लेकर आज मैं आपका साथी विष्णु आपके मध्य आया हूँ। किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर अपलोड हुए हर एक वीडियो में सत्यता की 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ। किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने खेत को बहुत अच्छे तरीके से निराई गुड़ाई करनी है, ताकि कि पौधे के विकास के समय उसकी जड़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गहरी जो है वो चली जाए और वहाँ से वो अपना खाद है, नमी है, वो लेकर पौधे की ऊपर शाखाओं तक पहुँचे। दूसरा, बीज की मात्रा हमें बहुत ही संतुलित रखनी है। किसान भाइयों, बहुत कम बीज बड़ा उत्पादन नहीं दे सकता है, बहुत ज़्यादा बीज ज़्यादा उत्पादन देने में सहायक नहीं होता है, ये सत्य है। इसलिए हमें 1 एकड़ में बिजाई करते समय 1 किलो बीज से हमें उस 1 एकड़ को बीजना चाहिए। इसके अलावा तेल वाली फसल में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग हमें डीएपी के स्थान पर करनी चाहिए, जिसमें उसमें सल्फर की जो है वो उपलब्धता हो जाती है और वो फसल में फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश के दिनों का अभाव हो जाता है तो पौधे को ज़मीन से पोषक तत्व लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो सके तो वो किसान अपने खेत में गोबर की गली सड़ी खाद 5 टन डाल दें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए 2 ही पानी सरसों में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। ज़्यादा पानी देने से सरसों के उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, ज़्यादा उत्पादन लेने वाली किस्मों को हमें उस खेत में बोना है, क्योंकि उस सीड के अंदर एक करैक्टर डाला हुआ होता है कि ये कितने क्विंटल की यील्ड देने में सक्षम है। उसमें फुटाव कितना है, शाखाएं कितनी है, फलियों में दानों की संख्या कितनी है। इसके अतिरिक्त अभी बाज़ार में जो ना जड़ने वाली सरसों आई हुई है, कटाई करते समय वो सरसों ना जड़े, ऐसी सरसों के बीजों का चयन भी हमें करना चाहिए, जो हमारे सरसों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। किसान भाइयों, हमने देखा है कि सरसों की कटाई करते समय हमारे खेत में सरसों का बहुत ज़्यादा बिखराव होता है, जिसके परसेंटेज को यदि मैं कहूँ कि 2 से 3% हमारी सरसों खेत में बिखर जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सरसों की सुबह सुबह जब फसल पककर तैयार हो जाए तो सुबह सुबह उसकी कटाई करनी चाहिए और उसको इकट्ठा करते समय हम बहुत ही सावधानी रख के उसके जो झड़ने वाले बीज हैं उनको इकट्ठा करें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, सरसों के अंदर तेला, चेपा, इन रोगों से भी हमारी सरसों को बचाना चाहिए। ये सब क्रियाएं करने के बाद निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे सरसों का उत्पादन 15 से 16 क्विंटल के आसपास होगा। अब बात ये आती है कि क्या किसी क्षेत्र में 16 क्विंटल सरसों हुआ है? हाँ, यदि ज़मीन में बहुत अच्छी ताकत है और ज़मीन के अंदर अच्छे प्रकार की बीज और खाद का प्रयोग किया है तो निश्चित रूप से 15 क्विंटल से ऊपर जाने के उत्पादन की संभावनाएं बनी रहती है। किसान भाइयों, इस वर्ष सरसों का भाव बहुत अच्छा मिल रहा है बाज़ार में। अगले वर्ष भी उम्मीद है कि सरसों का काफ़ी अच्छा भाव रहेगा। इसलिए हमें अपने खेत में सरसों की बिजाई करते समय सभी प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने गांव के कृषक समूह में इस वीडियो को शेयर अवश्य करना। जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि कि हमारा सबसे पहले वीडियो अपलोड होते ही आपको मिले। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।